हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं आईसीआर यूजी 2023 के काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि भैया हमें आईसीआर के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमने नीट का प्रिपरेशन किया था लेकिन साथ में हमने सीयूईटी का भी एग्ज़ाम दिया था। अब आईसीआर के कोर्सेज़ में हम एडमिशन लेना चाहते हैं, तो किस तरह से हम आईसीआर के कोर्सेज़ में एडमिशन ले सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज़ होते हैं, कैसे काउंसलिंग होती है, प्रोसेस क्या होता है और कैसा जॉब कौन कौन सा मैं कोर्सेस है वो कर सकता हूँ। तो सारे इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं। ए टू जेड प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे कि आप आईसीआर में यदि एडमिशन लेना चाहते हो तो प्रोसेस क्या होता है, काउंसलिंग में से आपको कैसे स्टेप्स लेने होते हैं, क्या क्या जो है आपको आवश्यक चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली माई सेल्फ राजेश कुमार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेंट्रल एग्रीकल्चर स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर एंड अदर के जितने भी कोर्सेस हैं उसके बारे में आपको इस चैनल पे ए टू जेड अपडेट्स है वो मिल जाएगी, जो कि हम ईजी वे में आपको अच्छे से समझा देंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आईसीआर काउंसलिंग के बारे में, जहाँ पे आपका स्कोर कार्ड रिलीज कर दिया गया है। अब आपका रैंक कार्ड आना जरूरी है, ठीक है। अब जल्दी ही आपका रैंक कार्ड आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया जाएगा, और जिस ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया जाएगा वो है आपका ICRexam.ac.com, ठीक है। तो उस ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा, और उसी पे आपका जो है काउंसलिंग प्रोसेस है वो 2023 का चलेगा। हालांकि अभी तक एनटीओ और अपना आईसीआर ने कोई रिप्लाई नहीं दिया इसके रिगार्डिंग। कुछ अपडेट्स ट्विटर पे आई थी कि 25 तारीख तक आपका रैंक कार्ड आएगा, बट वो अपडेट्स के बाद कोई भी अपडेट्स नहीं आई है, ठीक है। तो आपको बस सिर्फ इंतजार करना है, जैसे कोई अपडेट्स आएगी सबसे पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले आपको ICRexam.ac.in इस पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको अपडेट्स मिलेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें आईसीआर कोर्सेज के बारे में, ठीक है। तो टोटल कितने कोर्सेज होते हैं जिसमें आप आईसीआर में एडमिशन ले सकते हो। जैसे कि आप नीट के स्टूडेंट हो तो काफ़ी स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, ठीक है। तो टोटल जो कोर्सेज होते हैं वो आपके 11 कोर्सेज होते हैं, ठीक है। समथिंग 11 कोर्सेज होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं वो आगे हम बात करेंगे। तो 11 कोर्सेज में आप जो है एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। अब यदि कोई स्टूडेंट ये चाहता है कि मुझे कौन सा कोर्स मिलेगा, मुझे कौन सा कॉलेज अलॉट होगा, तो वो उसके लिए आप जो है हमारे कमेंट बॉक्स में अपना रैंक और कौन सा कैटेगरी और उसके साथ ही कौन से सब्जेक्ट ग्रुप से आपने एग्ज़ाम दिया है वो आप मेंशन कर दीजिए। आपको कमेंट बॉक्स में आपके रिप्लाईस मिल जाएंगे कि आपको कौन सा सीट अलॉटमेंट होगा, ठीक है। और यदि कोई स्टूडेंट हमारे जो है पर्सनल काउंसलिंग में ज्वाइन होना चाहते हैं, हमारे टीम से काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, जो कि लास्ट 3 साल 4 साल से काउंसलिंग कर रहा है, मैक्सिमम बच्चों के उनके रैंक और उनको स्कोर के बेसिस पे मैक्सिमम जो अच्छी कॉलेजेस होती है, जैसे IR हो गया, BHU हो गया, ठीक है, और NDI हो गया, ठीक है, और जितने भी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हरियाणा हो गया, ठीक है, जितने भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उनमें सब में एडमिशन दिलवा चुका है, ठीक है। तो आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर से यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और साथ ही साथ जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो ICR का एग्ज़ाम दिया है, तो उसके लिए फ्री व्हाट्सएप ग्रुप हमारे चैनल की तरफ से आपको मिल रहा है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। उसका कोई भी चार्जेस नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो चुका है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे जो काउंसलिंग के स्टेप्स होते हैं तो उसमें क्या होता है। तो सबसे पहले आपने देखा कि आपका स्कोर कार्ड रिलीज़ किया गया, ठीक है। अब आपका पहला ये हो गया। दूसरा ये होगा आपका रैंक कार्ड जारी किया जाएगा, ठीक है। अब रैंक कार्ड में आपका क्या होगा, रैंक कार्ड में आपका ऑल इंडिया रैंक होगा, उसके बाद में आपका कैटेगरी रैंक मेंशन होगा, किस सब्जेक्ट ग्रुप से आपने एग्ज़ाम दिया है वो भी आपका उसमें मेंशन होगा। अभी काफ़ी स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि यार जो सब्जेक्ट ग्रुप का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो सब्जेक्ट ग्रुप का यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेंशन होता है, ठीक है। यदि आप ABC से मतलब एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री से यदि आप एग्ज़ाम देते हो, ठीक है, तो उसका कट ऑफ काफ़ी हाई रहता है। यदि आप क्योंकि उसमें आप सिर्फ 4 ही कोर्सेज कर सकते हो, जिसमें BSc एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, ठीक है, और उसके बाद फॉरेस्ट्री, ये 4 ही कोर्सेज आप कर सकते हैं। यदि आपने एग्ज़ाम दिया हो PCB से, ठीक है, तो PCB से आप जो है टोटल 6 कोर्सेज कर सकते हो, जिसमें आपका BSc एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, उसके बाद BTech बायोटेक्नोलॉजी एंड कम्युनिटी साइंस, मतलब ये आप जो है 6 कोर्सेस आप इजीली इस कोर्स से PCB से कर सकते हो, जिनकी कट ऑफ मॉडल टाइप होती है, मतलब नहीं ज़्यादा हार्ड नहीं ज़्यादा इजी, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें आपका PCM का, तो PCM का सबसे ज़्यादा लो कट ऑफ रहता है, क्योंकि इसमें आप BTech के सारे कोर्सेज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल BTech डेयरी टेक्नोलॉजी, उसके बाद फूड टेक्नोलॉजी, उसका BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, तो ये सारे कोर्सेज आप कर सकते हो PCM से। उसके साथ ही कम्युनिटी साइंस, BTech बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, तो 3 2 5, और उसके साथ ही 2 कोर्सेज BSc एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, मतलब 9 कोर्सेज आप कर सकते हो, सेरिकल्चर आल्सो, ठीक है। तो टोटल 9 कोर्सेज आप यदि आपने PCM से एग्ज़ाम दिया तो आप कर सकते हो, जिसकी कट ऑफ काफ़ी लो रहती है, ठीक है। अब ये सब चीज़ हो गया, आपका सब्जेक्ट ग्रुप दिया जाएगा रैंक कार्ड में, ठीक है। अब रैंक कार्ड का तो सारी चीज़ें आपको जो है वो
ईजिली समझ में आ चुकी होगी। आपका रैंक कार्ड रिलीज होने के बाद आपका काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया जाएगा। क्या किया जाएगा? काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया जाएगा और उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा? आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन का चार्जेस है ICR 500 रुपये रखता है, जो ICR को ही जाएगा। उससे आपका एक लिंक जनरेट हो जाएगा, एक ID जनरेट हो जाएगा और उसी पे आपका काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट होगा। उसके बाद में चॉइस फिलिंग होगी और उसके बाद में चॉइस फिलिंग कैसे होती है, ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है आपकी काउंसलिंग प्रोसेस में। आपका लगभग 60 से अबो गवर्नमेंट कॉलेजेस होता है जिसमें आप ICR की, ठीक है, ऑल इंडिया की हम बात करें तो 60 से अबो जो है आपका इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज है और साथ ही साथ यहाँ पे जो टोटल सीटें हैं वो 4500 से ऊपर, ठीक है, यहाँ पे 4500 से आपका इससे ऊपर आपका टोटल सीट रहता है। ठीक है, तो इससे ऊपर सीट रहता है और इसमें आप एडमिशन ले सकते हो जिसमें से आपका टोटल 11 कोर्सेज है। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि टोटल 11 कोर्सेज है जिसमें से टोटल सीट है 4500 के अबव। ठीक है, अब यहाँ की जो काउंसलिंग प्रोसेस होती है उसका मेनली आपके 4 राउंड होते हैं और उसके बाद में आपका एक ओपन राउंड होता है और उसके बाद में यदि सीट वैकेंट रहता है तो स्टे वैकेंसी राउंड या कॉलेज लेवल काउंसलिंग भी आपका कंप्लीट करवाया जाता है। तो टोटल आपका ICR के द्वारा टोटल 5 राउंड्स होते हैं जिसमें से आपका 1 2 3 4 5 और चारों राउंड, ठीक है, 1 2 3 4 राउंड हुए वो एक बार ही चॉइस फिलिंग होता है और यदि किसी को सीट अलॉटमेंट नहीं होता है तो वो डायरेक्ट मॉपअप राउंड में या किसी ने यदि पार्टिसिपेट नहीं किया तो डायरेक्ट मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो टोटल 5 राउंड आपके ICR के द्वारा करवाया जाता है। अब यहाँ पे हम बात करें कि कितने कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हो, कितने कोर्सेज है वो आप चॉइस फिलिंग में रख सकते हो, ठीक है, और कितनी कॉलेज आप रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें चॉइस फिलिंग में, तो चॉइस फिलिंग में आप जो है 100 से ज़्यादा कॉलेजेस को रख सकते हो। अब वो कैसे? तो सबसे पहले आपका कोर्स रखा जाता है। ठीक है, क्या रखा जाता है? आपका कोर्स रखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप कोर्स को मेंशन करोगे कि किस कोर्स में आप एडमिशन लेने वाले हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपका कोर्स आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कोर्स में, उसके बाद में कोर्स कितना होता है, कोर्स सभी को पता है कि 11 कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हो। वो आपके सब्जेक्ट ग्रुप में डिपेंड है, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था कि PCB में कौन सा सब्जेक्ट से आप कौन से कोर्सेज कर सकते हो और PCB में कौन सा कोर्सेज कर सकते हो और PCM में कौन से सब्जेक्ट जो है कौन सा कोर्सेज कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले कोर्स, अब कोर्स के बाद में कौन कौन सी कॉलेजेस है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि BSc एग्रीकल्चर आप कर रहे हो, उसमें से 50 कॉलेज ऐसे हैं जो BSc एग्रीकल्चर का कोर्स करवाती है, तो सारे 50 कॉलेज रख दिए आपने, पहले कोर्स रख दिया, उसका सारी कॉलेजेस रख दी। ठीक है, तो उसके बाद में आपको जो है सेकंड कोर्स, ठीक है, मान लो कि इसकी आपको BSc एग्रीकल्चर का आपने रख दिया, 50 कॉलेज रख दिया चॉइस फिलिंग में। उसके बाद में आप हॉर्टिकल्चर के लिए, ठीक है, हॉर्टिकल्चर के लिए आपने मान लीजिए कि 20 कॉलेजेस है, इंडिया की 20 कॉलेजेस है, वो हॉर्टिकल्चर का कोर्स कराती है, तो टोटल आपने 20 रख दिया, तो टोटल आपका चॉइस फिलिंग हो गया 70। तो इस तरह से सारे कोर्सेज में जितने भी कॉलेजेस है वो आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हो। ठीक है, ये आपको अच्छे से हम समझाएंगे जब आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कोर्स के बाद में आपको कॉलेज चुनना होता है, जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो या जिस भी कोर्स में आप कर सकते हो। ठीक है, वो आपका रैंक के अकॉर्डिंग, आपके स्कोर के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कॉलेज एंड कौन सा कोर्सेज आपको मिलेगा। यदि आपका काउंसलिंग में गड़बड़ हुआ तो वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है। तो इसके लिए मैंने पहले भी कहा है कि आप हमारी पर्सनल टीम के से भी हेल्प ले सकते हो, जिसका यहाँ पे स्क्रीन पे नंबर चल रहा है। ठीक है, और हमने जो स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स के लिए मैंने फ्री गाइडेंस के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जिसमें आप इजीली जो है सारी इन्फॉर्मेशन हम उसमें शेयर करेंगे, जिससे आपको A to Z सब्जेक्ट जो है प्रॉब्लम समझ में आ जाए। अब देखो यहाँ पे हम दिखाएंगे लास्ट ईयर का जिन बच्चों का हमने काउंसलिंग किया था, वहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे उन्होंने 2022 का इनको सीट अलॉटमेंट हुआ था। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने आसाम एग्रीकल्चर जोहर रखा था हमने, इनको पहला ही कॉलेज अलॉटमेंट हो गया था। ठीक है, तो सॉरी, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल इनको सेकंड कॉलेज अलॉट हुआ था और उन्होंने एडमिशन ले लिया था। ठीक है, तो इनको से हमारी चॉइस फिलिंग से सेकंड ही जो है हमें पता था कि ये सीट उनको अलॉट हो जाएगी, तो सेकंड जो चॉइस में था उनको अलॉटमेंट हो चुकी थी। ठीक है, ये हमारे लास्ट ईयर के काउंसलिंग के स्टूडेंट हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2022 यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 2022 की ये रोल नंबर है। ओके, ऊपर भी आप देख सकते हो 2000, ये डेट दे सकते हो 2022-12। ठीक है, 2000 टाइमिंग सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, तो सब चीज़ यहाँ पे मेंशन आप एक बार देख सकते हो। ओके, देख सकते हो यहाँ पे, एक चीज़ आपको वापस दिखाते हैं, तो 2022 यहाँ पे मेंशन है। ओके, ये चीज़ समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे क्या नेक्स्ट, आपका BSc एग्रीकल्चर। ठीक है, तो BSc एग्रीकल्चर अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सा कोर्स आप कर सकते हो। यदि आपने
बीएससी एग्रीकल्चर यदि आपको करना हो तो क्या क्या होना चाहिए। तो बीएससी एग्रीकल्चर कौन कौन स्टूडेंट अपना कोर्सेस ले सकता है। तो उसमें आपका एबीसी मतलब एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री आ गया, उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पीसीएम मतलब तीनों स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 3 ग्रुप से यदि आपने एग्जाम दिया तो भी आप बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स है वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो बीएससी एग्रीकल्चर कोर्सेज के लिए आपको तीनों सब्जेक्ट से भी आप है तो बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स कर सकते हैं। ये कोर्स आपका 4 साल का यूजी होता है और 2 साल का आपका जो है पीजी होता है, और पीएचडी यदि आप करना चाहते हो तो 3 साल का आपका पीएचडी होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो कोर्स ये डिग्री है वो इतने साल में आपका कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो जैसे एमबीबीएस 5 साल का होता है, उसके बाद आगे पीजी पीएचडी की डिग्री चलती है। तो उस तरह से यहाँ पे आईसीआर में आपका यूजी का जो कोर्सेस होता है वो 4 साल का, पीजी का 2 साल का, पीएचडी का 3 साल का। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया 3 से 5 साल का होता है। उसके बाद यदि आप बीएससी हॉर्टिकल्चर करना चाहते हो तो बीएससी हॉर्टिकल्चर के लिए आपको एबीसी आपकी होना चाहिए, पीसीबी आपको होना चाहिए, पीसीएम मतलब तीनों सब्जेक्ट ग्रुप के आप जो है बीएससी हॉर्टिकल्चर का कोर्सेज कर सकते हो। ये भी कोर्सेज 4 साल का होता है, पीजी 2 साल का, पीएचडी 3 से 5 साल का होता है। उसके बाद फिशरीज़ की बात करें तो इसमें सिर्फ 2 ही स्टूडेंट हैं वो इस जो है कोर्सेज को कर सकते हैं। कौन कौन से पीसीबी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री यदि बायो है आपके तो आप इस कोर्स को कर सकते हो, एबीसी आपके है तो इस कोर्स को कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि इसमें पीसीएम के स्टूडेंट हैं वो इस कोर्सेज को नहीं कर पाएंगे। ओके, ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट बात करें फॉरेस्ट्री की, तो फॉरेस्ट्री में आपका 2 ही स्टूडेंट कोर्सेज कर पाएगा। कौन कौन से, एबीसी के स्टूडेंट, पीसीबी के स्टूडेंट, और ये 4 साल का कोर्सेज होता है और पीजी 2 साल का होता है। इसमें भी पीसीएम के स्टूडेंट है इस कोर्स को नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ आपको जो है क्लियर हो चुकी होगी, पीसीएम के स्टूडेंट है इस कोर्स को नहीं कर पाएंगे। ओके, देन हम नेक्स्ट बात करें बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। तो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी काफ़ी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है, तो इसमें आप पीसीबी और पीसीएम से, ठीक है, यदि आपने पीसीबी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से एग्जाम दिया है अपने आईसीआर का तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं, और यदि आपने पीसीएम से भी एग्ज़ाम दिया है आईसीआर का तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप एबीसी ग्रुप से यदि हो तो आप इस कोर्सेज को नहीं कर सकते। ओके, आप सिर्फ 4 ही कोर्सेज कर सकते हो, बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज एंड फॉरेस्ट्री। ये भी 4 साल का कोर्स होता है, पीजी आपका 2 साल का, पीएचडी 3 से 5 साल का। ओके, ये चीज़ क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करें आपका बीएससी कम्युनिटी साइंस, तो इसमें भी 2 ही स्टूडेंट है वो इस कोर्स को कर सकते हैं। कौन सा, पीसीबी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उसके बाद में पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। ठीक है, इसमें भी एबीसी के स्टूडेंट इस कोर्स को नहीं कर सकते। ये भी चीज़ क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करें बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, तो ये ओनली ऑन पीसीएम के स्टूडेंट कर सकते हैं। डिग्री की बात करें तो ये भी आपका 4 साल का कोर्सेस होता है, पीजी 2 साल का, पीएचडी 3 साल का। ओके, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये 4 साल का कोर्स है, पीसीएम के स्टूडेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो चुका है। बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी की बात करें तो पीसीएम के स्टूडेंट ही कर सकते हैं, पीसीएम ओनली, पीसीबी और एबीसी के स्टूडेंट इस कोर्स को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करें इतना ही। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई, सारे कोर्सेज की बात कर ली, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी की, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी की, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की, उसके बाद बीसी कम्युनिटी साइंस की, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की, उसके बाद फॉरेस्ट्री की, उसके बाद फिशरीज, उसके बाद बीसी हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर। मतलब मैंने सारे कोर्सेज की बात कर ली है। आई होप ये सब चीज़ समझ में आ चुकी होगी। और भी अधिक जानकारी के लिए आपको फ्री व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ यदि कोई स्टूडेंट हमारी टीम से काउंसलिंग करवाना चाहता है तो वो स्क्रीन पे चल रहे नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।